देश के विकास के लिए संभव नहीं। किसानों की जो समस्याएं हैं, जो इस समय हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बगल के क्षेत्र के हैं, अच्छी तरह भली बात जानते हैं कि इस समय खेती किसानी का वक्त है, बढ़िया बारिश हो रही है, किसान खुशहाल है, लेकिन यूरिया की किल्लत के नाते दर के गोते खा रहे हैं। पूरे जनपद में पूरे घंटे में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। 48 घंटे लोगों को लाइनों में खड़ा हुए सोसाइटियों में खड़ा होना पड़ रहा है। कैसे होगा 47 का, कैसे होगा किसानों की खुशहाली का, कैसे उन्हें 47 का सपना दिखाएंगे आप अगर उनको आज आप मौजूदा समय में उनकी उस जरूरत को आप हमें सही पूरा कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से ये विजन किसानों की खुशहाली नहीं आएगी तो यह अधूरा का अधूरा रहेगा। हम आज इस महत्वपूर्ण विषय पे पूरे सदन को एक बार उस नेता के बारे में जरूर उसके विजन के बारे में बताना चाहेंगे जिन्होंने 1984 में जब वो पढ़ते थे माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तब उन्होंने देश के बारे में सोचा था। राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने उस समय पंचायती राज व्यवस्था लागू करके संविधान का वो बहुत बड़ा उदाहरण जिससे सोच दलित पिछड़े लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूती मिली थी और उन्हें ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य प्रमुख बनने का अवसर मिला। उन्होंने उस समय शिक्षा के बारे में सोचा था। हमें याद है नवोदय विद्यालय गांव में खुला था, हम लोग जो गांव के रहने वाले हैं, जहां पे हिंदी मीडियम सब लोग पढ़ते थे, कक्षा 6 में हमें शुरुआत होती थी। जवाहर नवोदय विद्यालय के माध्यम से उन गरीबों को, उन गांव के लोगों को CBSE की शिक्षा दी जाती थी, जिसके बारे में हमारे नेता का विजन था। ये विजन था उस समय 1984 का। मुझे विषय पे बोलना जरूरी था। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो इस समय का हालात है आप उससे वाकिफ हैं, तो मेरे आपसे यहाँ पे अनुरोध है कि उन समस्याओं पे, उन किसानों की दिक्कतों पर ध्यान दीजिए, उन प्रशासनिकों को, उन लोगों को जरूर निर्देशित करें जो आज इस तरह के किसानों की समस्याओं पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। रही बात हमारे मंत्री जी मान रहे थे, मैं एक दिन बाबा बैठे आबकारी मंत्री जी, उन्होंने कहा कि हमने शराब की दुकानें बंद करा दी है, बंद करा दी है और 3000 कुछ शराब की दुकानें कर हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोग जो चौराहे से गुजर रहे हैं आजकल, उस चौराहे से नई नई दुकानों के बहुत बड़े बड़े पोस्टर ले आया है और आपने तो कंपोजिंग विद्यालय बुलाया था और आज आबकारी मंत्री ने कंपोजिंग मधुशाला खुलवा दी। कंपोजिंग मधुशाला मैंने रामपुर से हंसने लगा। कभी यह जमाना था कि आपने अंग्रेजी और हिंदी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए व्यवस्था कराई थी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते थे। हम लोग गाँव में खुश हो जाते थे कि कंपोजिंग विद्यालय खोला गया। लेकिन अब जब मैं अपने चौराहे से गुजरता हूँ, आप भी चौराहे के बारे में जानते हैं, कंपोजिंग विद्यालय देखता हूँ, सारी शराब एक जगह बैठा कर लोगों को पिलाने की व्यवस्था कर दिया आबकारी मंत्री जी ने। मैं तो देखा ही नहीं सर, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो छूटा ही नहीं, मैं तो आपसे इंतजार करता हूँ, मैं तो छूटा ही नहीं उससे। आप बताइए इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कंपोजिंग विद्यालय खोली जाएगी तो कंपोजिंग विद्यालय का क्या हाल होगा। मर्ज कर दिए जा रहे हैं, गरीबों को शिक्षा से दूर कर दिया जा रहा है। मैं सभी को कह रहा हूँ, मैं सबको कह नहीं ऐसे राधा जी, तो आप ही यहाँ आके बैठ जाइए, आप भी को निर्णय करना तो आप बैठ जाइए।